नमस्कार। बड़े दिन हो गए मैंने आपको अलग अलग जलाशयों के जल स्तर नहीं बताए, राजसमंद के जलाशयों की यात्राएं नहीं कराई, लगातार मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर एक एपिसोड बना ही दिया जाए। तो राजसमंद के जिले भर के जलाशय बताऊं, उनके जल स्तर बताऊं, उससे पहले चलते हैं मातृकुंडिया। उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछे गए थे। तो मातृकुंडिया की जो आज की स्थिति है उसमें बता दूं मैं आपको, 3 गेट खुले हुए हैं, 20-20 सेंटीमीटर का फ्लो बना हुआ है। तो ये जो मातृकुंडिया की आज की स्थिति है जिसमें 3 गेट खुले हुए हैं और 20 सेंटीमीटर का फ्लो बना हुआ है। अब मातृकुंडिया से हम चलते हैं राजसमंद के ओवरफ्लो और जलाशयों के स्तर की यात्रा पर। तो शुरुआत करते हैं चिकलवास से। 2 इंच का ओवरफ्लो चिकलवास में चल रहा है, जो कि अब काफ़ी कम हो गया। काफ़ी टाइम से बरसात ने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुंह मोड़ रखा है, मगर आज की चिकलवास की स्थिति है कि 2 इंच का ओवरफ्लो चल रहा है। फिर नंदसमंद, वहाँ पर भी सेम चिकलवास वाली स्थिति है, 2 इंच का ओवरफ्लो चल रहा है, मगर वहाँ से खारी फीडर और भराई फीडर में पानी जा रहा है। उसके बाद चलते हैं राजसमंद झील, जिस पर सर्वाधिक निगाहें टिकी हुई है। तो 23.85 ये राजसमंद झील का गेज है। हालांकि जब मैं आप तक आंकड़े पहुंचाता हूं थोड़ी सी देर हो चुकी होती, तो हो सकता है इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो गए हो, मगर ये आज के जो शाम की रिपोर्ट है उसके अनुसार 23.85 राजसमंद का जल स्तर बना हुआ है। उसके बाद चलते हैं भराई फीडर 16.20। बाघेरी नाका से लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं और बाघेरी नाका से अभी भी फ्लो बना हुआ है, मगर अब काफ़ी कम हो गया है। 5 इंच का वहाँ ओवरफ्लो चल रहा है। कोंठा वियर में 2 इंच का ओवरफ्लो चल रहा है। फिर वहाँ से लिए चलता हूँ मैं आपको सांसेरा। जलदेवी माता जी के वहाँ से बड़े अच्छे बीच में विजुअल्स भी आए थे, किस प्रकार से पानी छलकते हुए दिखाई दे रहा था। तो सांसेरा का जो आज की स्थिति है वो है 11 फीट सांसेरा की स्थिति है। फिर सांसेरा से लिए चलता हूँ आपको मनोहर सागर। यहाँ के भी विजुअल इन दिनों बड़े सुर्खियों में रहे, बड़े खूबसूरत तरीके से ये तालाब छलकते हुए दिखाई दे रहा था। 11 फीट इसका जो पूरा पैमाना है, ओवरफ्लो यहाँ चल रहा है। जो ये स्थिति है पूरा भर चुका है मनोहर सागर। कुंडेली 2 इंच का ओवरफ्लो बना हुआ है। नीमजर 20 फीट 5 इंच। अब आगे जब खबरें आएंगी तो हम थोड़ा सा ध्यान हम नीमजर पर रखेंगे, क्योंकि अच्छा खासा पानी इसमें आ चुका है। भीम टैंक का ओवरफ्लो हो चुका है, इसके भी अच्छे खासे वीडियो चले थे बड़े, उसमें भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया जा रहा था किस प्रकार से पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है। 17 फीट जो इसका फुल गेज है वो बना हुआ है भीम टैंक का। फिर चलते हैं खंडेल 6 फीट 10 इंच। भोपाल सागर का जो बीच में आंकड़े कभी कभार मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बीच में जब मैंने पहले शुरू में पहुंचा रहा था 2 के आसपास था, अभी यहाँ पे 7 फीट 11 इंच। माता जी का खेड़ा 6.5 फीट 6.50। स्वरूप सागर ओवरफ्लो हो चुका है, स्वरूप सागर का ओवरफ्लो चल रहा है। और यहाँ से लिए चलता हूँ मैं आपको गोमती नदी अभी 6 इंच चल रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि गोमती नदी के बारे में लोग कह रहे हैं कि एक बार ऊपर की तरफ थोड़ी सी और बारिश हो और ऐसा कुछ हो कि गोमती नदी का एक बार फ्लो बढ़े, तो इस बार राजसमंद झील बड़ी बेहतर स्थिति में चली जाएगी। अगर गोमती का फ्लो एक बार 1.5 से 2 फीट होता है तो फिर राजसमंद झील का बढ़ना तय है। हालांकि हम कामना करेंगे, अभी 6 इंच चल रही है तो किसी तरह से ये 1 फीट से ऊपर हो, तो उम्मीदें भी उसी एवज में ऊपर बढ़ेगी। और फिर खारी फीडर बह रहा है, जो है गेज हेड है उस पर 5.80 फीट है, मगर गेज खारी फीडर का जो टेल फॉल है वो 2 फीट। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपको मैंने बताया किस प्रकार से पानी की आवक क्या बनी हुई है, किस प्रकार से राजसमंद झील के बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि मैंने आपको आज एक एपिसोड के माध्यम से अगर आपने देखा हो, तो जो मैंने कल एक एपिसोड डाला था, उस एपिसोड में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से राजसमंद झील और घेवर माता का एक संबंध बताया था कि कैसे ओवरफ्लो की जानकारी होती है, ओवरफ्लो के दृश्य दिखाए थे। तो अब लगातार लोग इसी उम्मीद में हैं कि राजसमंद झील इस बार भी ओवरफ्लो हो। 2017 के बाद 2023 में एक बार पुनः ओवरफ्लो का आनंद ले, और मैं भी कोशिश करूंगा कि समय समय पर आप तक ये आंकड़े लेकर आऊँ। आग्रह सिर्फ वही पुराना, सब्सक्राइब का बटन दबाना, जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।